नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सामने आ चुकी है कि 20 तारीख तक आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी को लेके हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग बहुत पहले भी आप लोगों से बोल रहे हैं कि 6 to 8 के लिए वैकेंसीज आने वाली है और 9, 10, 11, 12 के लिए जो टीजीटी पीजीटी लेवल की क्लासेस होती है उसके लिए भी आपके लिए वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो क्या है पूरी खबर, क्या होगा सिलेबस, योग्यता क्या होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, नेगेटिव मार्किंग है, कट ऑफ कितनी होगी, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहना है हमारे साथ। तो यहां पर देखिए, तो ये जो भर्ती आई हुई है या जिसके लिए चर्चा हो रही है, इसमें कुल पदों की संख्या 1 लाख से ज्यादा होंगी। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 70,000 के लिए हमने न्यूज देखी है। तो भैया इसमें जो 1 लाख जो बचेगा वो याद रखना है कि जो पिछली बार जो कराया गया है उसमें लगभग 25% सीटें जो होंगी वो लगभग खाली है पूरी तरीके से, तो उसको भी यहां पर ऐड किया जाएगा। तो जिसकी वजह से पदों की संख्या बढ़ेगी और ये आप ध्यान से देखिएगा कि 1 लाख के ऊपर जानी ही जानी है। ठीक है, और जो पद है वे किसके किसके लिए आने हैं, 6 to 8 के लिए आएगा और 9, 10, 11, 12 के लिए। तो इन सभी के लिए इंडिविजुअल योग्यता क्या होगी, यानी कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि फॉर्म कौन भर सकता है। तो 6 to 8 का फॉर्म भर सकता है जो भी बच्चा डीएलएड कर रखा हो या कोई बच्चा बीएड कर रखा हो। जी हाँ, ये वैकेंसीज डीएलएड और बीएड दोनों छात्रों के लिए काम करेगी। कौन सी, जो 6 to 8 के लिए आएगी। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जो भी बच्चा है उसके पास सीटेड सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीटेड सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहां पर बात तो हो गई बिहार वाले छात्रों के लिए। अब यहां पर अदर राज्य वाले, जैसे यूपी हो गए, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अन्य जो राज्य हैं उनके लिए यहां पर क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या वे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अदर राज्य वाले भी। उनके लिए यहां पर जो क्वालिफिकेशन होगा वे जनरल कैटेगरी के अनुसार होगा। ठीक है, यानी ये बात ध्यान रखना है। जैसे कुछ बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि हमारा सीटेट में जैसे 82 नंबर है, हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो क्या बिहार में, तो नहीं, उस समय आपको जनरल कैटेगरी की जो आपकी क्वालिफिकेशन है पेपर सेकंड के लिए वे आपको क्वालिफाई होना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अदर स्टेट वाले पूरी तरीके से जनरल में फाइट करेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी में होंगे। लेकिन अगर वो बिहार में जा रहे हैं अदर स्टेट वाले, तो वो केवल और केवल जनरल में फाइट करेंगे। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ बच्चे पूछते हैं कि 9, 10, 11, 12 की योग्यता क्या होगी, तो 9, 10, 11, 12 की योग्यता के लिए तो जो बच्चा बीएड कर रखा है साथ में एस्टेट किया होगा पेपर पहला। आपको पता होगा कि एस्टेट का पेपर 1 जो है अब और पेपर 2 दोनों का रिजल्ट अभी हाल ही में निकाल दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। मतलब ये समझिए कि बस ये सरकार है कि जल्दी से जल्दी, देखिए एक वैकेंसी क्लियर हुई, उसका परीक्षा कराया गया, उसके बाद फिर एस्टेट निकाला, एस्टेट का तुरंत परीक्षा करा दिया गया, रिजल्ट भी आ गया। अब फिर से अब अगली भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। अब ये समझ लीजिएगा कि इसका एग्जाम आप ये समझ लीजिएगा कि दिसंबर तक कराने की पूरी संभावना है, कि दिसंबर से जनवरी तक के बीच में आपको ये परीक्षा देखने को मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले इसके लिए यानी 9, 10 के लिए आप अगर जानेंगे तो बीएड और एस्टेट का पेपर 1 अगर आप पास हैं तब, और दूसरा 11, 12 के लिए आपके पास बीएड हो और एस्टेट का पेपर सेकंड अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ हम अभी बता दे रहे हैं, जो आपका होगा वो 40% और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब यहां पर बात कर लेंगे कि कट ऑफ बनेगा किस पे। ठीक है, और पेपर का हमारा सिलेबस क्या होगा या एक मोटा मोटा ढांचा क्या होगा सिलेबस का, उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर समझिएगा सिलेबस के लिए अगर हम बात करें, चाहे वो 6 to 8 का हो, चाहे 9, 10, 11, 12 का हो, सिलेबस हमारा इस प्रकार से होगा कि 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज का होगा। ये अनुमानित है और अनुमान किससे संबंधित है, अनुमान हमारा है क्योंकि पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें इसी अनुसार परीक्षाएं कराई गई है, इसी सिलेबस के अनुसार परीक्षा ली गई थी, उसी को संभावित हम लोग मानते हुए
आपके सामने ये सिलेबस लेके आए हुए हैं। 90% से ज्यादा संभावनाएं हैं कि सिलेबस यही रहेगा, कुछ खास परिवर्तन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दो पेपर होने होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर दोस्तों जो होगा वे क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, अर्हता से संबंधित, और कितना 30% अर्हता होनी चाहिए। यानी अगर 100 में से आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप ये मान के चलिएगा कि आप यहां से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, इसमें दो पेपर होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी के साथ साथ आपको अन्य भाषाएं में जो मिल जाती हैं जैसे बांग्ला, उर्दू, तो उनमें से आप जो भी समझेंगे उसको आप यहां पर ले सकते हैं, जिसमें आपका 75 नंबर मिलेगा और 25 नंबर की अंग्रेजी भाषा आपकी रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये समझें कि पेपर 1 हमारा होगा और पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा, इससे मेरिट नहीं डिसाइड होगी। लेकिन हाँ, पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी है, मिनिमम 30 नंबर ले आना जरूरी रहेगा, 30% लाना जरूरी रहेगा। अब सेकेंड पेपर की बात करते हैं जहां से मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट यहीं से बनेगी पेपर सेकेंड से। अब पेपर सेकेंड में का फॉर्मेट क्या होगा उसको समझिए। टोटल कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो टोटल हमारे 120 अंक का पेपर होगा। कितने अंक का, टोटल 120 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें पहला भाग 40 नंबर और दूसरा भाग 80 नंबर में हम डिवाइड करेंगे। और जो 40 नंबर में आएगा वो क्या क्या आएगा, जिसमें आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। इसी के अंदर आपको एसएसटी वगैरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न रहेगा, गणित रहेगी और रीजनिंग रहेगी, और कुछ कंप्यूटर से संबंधित भी हो सकता है, आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों, दूसरा पेपर जो होता है वे होगा आपका सब्जेक्टिव, यानी आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे एग्जांपल के किसी का अगर ग्रेजुएशन में मैथ्स और साइंस रहा होगा, तो मैथ्स या साइंस से अपना क्या कर सकता है, आपका 6 to 8 में और ये 9, 10 और 11, 12 में टीजीटी वीजीटी के लिए क्वालिफाइंग हो जाएगा। और जिसका मान लीजिए एसएसटी का कोई सब्जेक्ट रहा हो, जैसे ज्योग्राफी रहा हो, पॉलिटी रहा हो, इकोनॉमी रहा हो, तो एसएसटी से 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकता है। 9, 10, 11, 12 में जो टीजीटी पीजीटी का कॉम्बिनेशन जैसे होता है वैसे ही रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज जिसका होगा ग्रेजुएशन में वो लैंग्वेज ले सकता है, हिंदी या इंग्लिश ऐसे करके। ठीक है, इस पे हम लोग एक डिटेल पे वीडियो लेके आएंगे, साथ में ये बताएंगे कि अभी जैसे ही ये 1-2 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा कि किसमें कितना पद है, उसको भी लेके हम लोग एक ब्रीफ वीडियो आपको लोग बना देंगे, जिससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो सब्जेक्टिव होता है ये आपका 80 नंबर का होगा। तो आपको इतनी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और प्रश्न आपके मन में आता है दोस्तों कि इसका लेवल क्या होगा, स्तर क्या होगा, या हम पढ़े कहां से। तो जैसा कि पिछली बार ही ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि कक्षा 6 से 8 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 8 तक की आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी बिहार राज्य के अंतर्गत जो एससीईआरटी की संबंधित किताबें चलती हैं उसके स्तर से आपको सारी पढ़ाई करनी है। साथ में अगर 9, 10 देख रहे हैं तो कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी, और 11, 12 देख रहे हैं तो कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्तर रहेगा, परीक्षाओं का लेवल रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक और आती है कि हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, या हमारी तैयारी कैसे होगी, ये यहां पर जो प्रश्न है इसको अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम इसको बात करें तो ये हमारी कैसे होगी। तो हमारा जो चैनल है MS SSC नोट्स, इस पे आपको प्रॉपर कक्षाएं दी जा रही हैं और आगे भी दी जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर, एक मिनट, हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करें कि कक्षाएं जो हैं ये कैसे मिलेंगी, तो जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8382912362, 8382912362। इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आप जैसे इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आपको कंप्लीट जानकारी प्रदान कर दी जाएगी कि आप हमसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, तैयारी कैसे कराई जाएगी। और यदि
अब के सिलेबस में कोई परिवर्तन होता है तो उसको भी हम यहाँ पर अपडेट करवाएंगे। तो सारे सिलेबस को हम यहाँ से कवर कराएंगे, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी कराएंगे। तो जो भी छात्र, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए हो, अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और हमसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी कराई जाएगी, क्या फीस है, कितने दिन का कोर्सेज होगा, क्या होगा, उस सभी के विषय में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।